कस्टमर ने मतलब ही इज अबाउट टू प्लेस एन ऑर्डर, अ ट्रायल ऑर्डर। ऐसा होता है कि वो हमको एक यूट्यूब का लिंक भेजते हैं कि रोहित वी केम अक्रॉस दिस वीडियो एंड नाउ वी आर अ लिटिल कंसर्न्ड, जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस में इफेक्ट कर रहा है। राइट मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे हो, सो वी हैव फाइल्ड अ डेफेमेशन सूट अगेंस्ट मिस्टर अश्नीर ग्रोवर। सब मेरे को सिपलाइन के नाम से ही जानते हैं, बट सिपलाइन मेरा एक पार्ट टाइम गिग है, मेरा मेन बिजनेस है। अब वो 2 साल में मैंने गिव अप नहीं किया तो ये यहाँ पे गिव अप करना तो सवाल ही नहीं होता। राइट। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बैंटर विद चेतन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है रोहित वॉरियर सर। सर वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक यू चेतन, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। एक्चुअली एक इंटरव्यू सर के साथ हमने किया था, लाइक 1 साल हो गया सर उसको भी, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, ज़्यादा हो गया। करेक्ट। यस यस यस। वो टाइम था जब शार्क टैंक इंडिया के बाद सर ने उनका शार्क टैंक इंडिया का एक्सपीरियंस हमें बताया था, और उस टाइम पे जो भी मीडिया थे, सारी मीडिया के जो चैनल्स थे, जो भी प्रिंट मीडिया था, वो सारा का सारा मीडिया सर का जो सक्सेस है वो कवर कर रहा था, जो कि 30x तक सर का जो रेवेन्यू था, सिपलाइन का जो रेवेन्यू था वो गया था। तो आज हम बात करेंगे सर से अबाउट कि उसके बाद उनकी जर्नी कैसे रही, 1 साल में सर ने कौन सी नई अचीवमेंट की, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज उनके पास आई, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो स्टार्ट कर दे, 1 साल कैसा रहा आपका? यार 1 साल वो होता है ना, हम कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे रोलर कोस्टर होता है। राइट। तो एग्जैक्टली वही रहा है, रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस रहो, रोलर कोस्टर तो होता ही है। हमारे केस में कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि कई तरीके के रोलर कोस्टर्स थे, चाहे वो मीडिया अटेंशन वाला हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो ट्रोलिंग वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी नाइस ईयर एंड या आई एम एब्सोल्युटली कंटेंट। यस सर, जो ट्रोलिंग की बात आपने कही, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, बाकी मीडिया को भी और सबको ये लगी कि आपने उस ट्रोलिंग को जिस तरीके से हैंडल किया। हमने देखा कि यूट्यूब चैनल जो आपका है, इतने सारे सब्सक्राइबर अभी आपके पास है, अगर आप एक वीडियो भी डालते हो तो वो वायरल जाता है। तो सर उसको आपने टैकल कैसे किया वो ट्रोलिंग को? सबसे बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी हम अगर किसी का एग्जांपल दे तो एक MBA चाय वाला, तो उनके साथ भी बहुत सारी निगेटिव चीज़ें अभी चल रही है, बट आपने उस चीज़ को हैंडल कैसे किया? यार देखो कैसा है ना, ये शुरू हुआ ऑब्वियसली जब शार्क टैंक एयर हुआ था। करेक्ट। अब सोशल मीडिया में एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एंगेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लाइक्स को लेकर के हो, चाहे वो कमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो शेयरिंग को लेकर के हो। अब जब हमारे ट्रोल्स हो रहे थे, राइट, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल जो एक ब्रांड है वो ट्रोल्स को इग्नोर करता है। राइट। बट हमने ट्रोल्स को इग्नोर नहीं किया, हमने ट्रोल्स को भी एंगेज किया। हाँ। अब एक कोई भी ट्रोलर हो, राइट, एक फ़ोन से वो मैसेज कर रहा है या कंप्यूटर के पीछे बैठ के मैसेज कर रहा है, पीछे एक बैठा है वो तो एक आदमी है जिसको एक इमोशंस है, आदमी है और एक ह्यूमन बीइंग है, इसमें इमोशंस है। हाँ। और उसको अगर थोड़ा सा उंगली किया तो ऑब्वियसली रिप्लाई करेगा। हाँ। राइट। तो हमने उनको अच्छे से भी रिप्लाई किया, हमने बेसिकली वी जस्ट एंगेज्ड विद द ट्रोलर्स एज वेल। करेक्ट। सो वी गॉट मोर रिप्लाईज एंड वैसे एंगेजमेंट बढ़ते गया, वैसे सारे क्लिप्स भी जो है वायरल होते गए, व्यूज मिलने लगे, शेयर होने लगे। करेक्ट। सो अनलाइक द ट्रेडिशनल फैड ऑफ ट्रोलर्स है इग्नोर करो, नहीं, हम ट्रोलर्स को भी एंगेज करते थे। सो प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द वे वेयर इवन आई गॉट यूज्ड टू इट कि यार ठीक है, हाँ, जो बोलना है बोलने दे, हमको मालूम है हमको क्या करना है, उसके बोलने से मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, ना हमको फर्क पड़ने वाला है। करेक्ट। सो या राइट, दैट्स हाउ वी वेंट अबाउट। करेक्ट। एक्चुअली एक इंस्पिरेशनल बात भी है सर कि बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं आफ्टर एनी इंसिडेंट्स की मार्क्स उनको कम पड़े या एनीथिंग, बट जिस तरीके से मतलब हैंडल किया है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। राइट। थैंक यू चेतन। यार ऑनेस्टली जब काम करना शुरू किया सिपलाइन आफ्टर द शो एड, ये कहीं पे भी मेरा मोटो नहीं था कि लोगों को इंस्पायर करना है या लोगों को मोटिवेट करना है, बट यू नो मैंने एक चीज़ सीखा है, जब आप अपना काम करते जा रहे हो, अपने बिलीफ से करते हैं, ऑटोमेटिकली वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। करेक्ट। राइट। इफ यू आर ट्रू टू व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू हैव दैट बिलीफ इन व्हाट यू आर डूइंग, इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट जो यू नो यहाँ वहाँ फैलता है। सो इनवेरिएबली वहाँ होते गया, एंड या आई एम ग्लैड कि मेरे वजह से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। एंड यू नो आई मीन हमको भी कितने सारे मैसेजेस आते हैं, कितने सारे मैसेजेस आते हैं, डीएम में आते हैं, चैट पे भी आते हैं कि आपका देख करके
मैंने वापस से शुरू किया या फिर यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने मेरा पढ़ाई छोड़ा नहीं, सो मेनी रीजन. सो yeah, there is also one of the reason why we are still going. Correct. We have not given up. करेक्ट. और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एक मुझे लगे कि कभी गाली हमने नहीं देखी कि सिपलाइन की तरफ से, कि कुछ निगेटिव कमेंट्स को आपने गाली से कभी, सरकास्टिक आंसर सर ने दिए हमेशा. वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है. सर जब बात करते हैं सिपलाइन के बारे में, तो 1 साल की जर्नी आप कैसे बताओगे कि बिजनेस वगैरह उसके बारे में, अपॉर्चुनिटीज वो क्या? यार नए प्रोडक्ट्स भी आपने कुछ इन्वेंट किए? एब्सोल्युटली. कई सारे नए प्रोडक्ट्स हमने बनाए, जैसे सिपलाइन वाइन चिलर, ग्लेशियर वाइन चिलर जो है वो अगेन एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है. सो बेसिकली वो क्या करता है कि ट्रेडिशनली अगर आप होटल में जाओगे तो आपको अगर आप वाइन या शैम्पेन ऑर्डर करते हैं, बॉटल लेके आएंगे और एक आइस बकेट में रखेंगे जिसमें बहुत भर के आइस होता है. ऑब्वियसली 4-5 किलो का आइस होता है. Correct. अब बॉटल आप जैसे निकालोगे तो उसमें से पानी भी ड्रिप होने लगा क्योंकि उसको आइस के अंदर रखा हुआ है. Correct. अब ये एक प्रॉब्लम है, एक तो इतना सारा आइस यूज कर रहे हैं, एक तो वो पानी ड्रिप हो रहा है. हाँ. तो सर्विस भी आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो, सब जगह पानी गंदा है. राइट. उसको हमने रिप्लेस किया है हमारे वाइन चिलर से. हाँ. जो सिर्फ 5 आइस क्यूब यूज करता है और अपना बॉटल ठंडा रखता है फॉर ओवर एन आवर. राइट. नो कंडेंसेशन, नो वाटर ड्रिप्स. आप वाइन सर्विस राइट ऑन द टेबल टॉप कर सकते हो. इट्स अ नीश प्रोडक्ट, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, बट होटल्स वगैरह, क्लब्स, होटल्स, मतलब आपके घर में कोई बार हो, आप शौकीन इंसान हो, आप भी डेफिनेटली ले सकते हो. सो बेसिकली इसका मोटो ये है कि इट्स अ वेरी क्लीन सर्विस, यूजेस वेरी लेस एनर्जी बिकॉज आइस कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम है. जस्ट 5 आइस क्यूब्स रिप्लेसिंग 5 kilos of ice. So you can imagine the kind of energy saving that we are doing just by saving on the number of ice. It is a very clean service, no condensation, no water drips. So yes, वो एक product है. टिश्यूज है, टिश्यूज तो खैर इट्स ऑलरेडी देयर इन द मार्केट बट इट्स स्टिल रिलेटिवली अननोन. जो मैजिक टिश्यूज है उसके डिस्पेंसर है, और भी कई प्रोडक्ट्स है. टी शर्ट्स है. ओके, टी शर्ट्स है. अब टी शर्ट्स का भी रीजन कुछ और है. सर वो कब रिवील करोगे आप? अभी नहीं, टी शर्ट्स ऑलरेडी हमने लॉन्च किए है. बस हम मार्केटिंग उतना कर नहीं रहे जितना हमको करना है. ओके, थोड़ा सा एक 1 स्टेप एट अ टाइम धीरे धीरे कर रहे हैं. बट टी शर्ट्स भी एकदम फनी क्रिएटिव टी शर्ट्स है. जो डायलॉग्स मेरे पे यूज किए थे ना उसी को हम क्रिएटिव तरीके से छाप करके बेच रहे. सही है. मतलब ये जो टी शर्ट की बात है और वाइन चिलर, ये 2 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए और स्लोली उसका मार्केटिंग जैसे बढ़ेगा. सर अभी खरीद सकता है कोई उसको? अगर खरीदना तो फ्रॉम वेयर? Amazon से खरीद सकता है या zipline.com से भी खरीद सकता है, फ्लिपकार्ट से खरीद सकता है. ओके, तो Amazon.com, zipline.com एंड फ्लिपकार्ट तीनों जगह पे अवेलेबल है. सही है. सर दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो एक चीज़ थी, आप दुबई गए, उसमें बहुत सारा मीडिया, मतलब इंडिया में वही चीज़ है कि मीडिया जो कवर करता है उसमें कुछ पोटेंशियल होता भी मीडिया उसको कवर करता है. बिजनेसेस के बारे में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. तो जब आप दुबई गए तो दुबई का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? आपको बहुत अलग अलग कंट्री से वहाँ पे लोग मिले होंगे, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? चेतन, दुबई 1 साल पुराना स्टोरी है. आप अभी मेरे को पूछ रहे हो दुबई कैसा था? तो यार दुबई अच्छा था. इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्पेशली मेरा प्रोडक्ट जो सिपलाइन है, हाइजीन रिलेटेड है. राइट. एक्सपोर्ट मार्केट इज अ बेटर मार्केट देन द इंडियन मार्केट एज ऑफ नाउ, बिकॉज इंडिया में चाहे कुछ भी बोलो, हाइजीन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. राइट. हाइजीन हो, सेफ्टी हो, बट बाहर के कंट्रीज में हाइजीन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जापान में तो लोग मास्क क्या, मतलब कोरोना आने के पहले मास्क पहन के ही घूमते थे. जापान हो या कोरिया हो. इनफैक्ट मैं अभी थाईलैंड गया था, वहाँ पे लोग अभी भी मास्क पहन के घूमते हैं. राइट. ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है बट लोग अभी भी मास्क पहन के घूमते हैं. तो दैट इज द काइंड ऑफ सेफ्टी दैट दे वांट, वो उनके हैबिट में. करेक्ट. राइट. सो इट वाज अ गुड एक्सपोजर. काफ़ी इंक्वायरीज भी है, बट यू नो B2B जो इंक्वायरीज होते हैं वो एकदम से क्रैक नहीं होता है. नो, इट टेक्स टाइम टू क्रैक. प्लस ऐसे भी इंसिडेंट्स कई हुए हैं कि कस्टमर ने, मतलब ही इज अबाउट टू प्लेस एन ऑर्डर, अ ट्रायल ऑर्डर. हमको कोटेशन देते हैं, वो हमको उनका लोगो वगैरह भी दे देता है. फिर फाइनली ऐसा होता है कि वो हमको एक यूट्यूब का लिंक भेजते हैं. ओके. कि रोहित, वी केम अक्रॉस दिस वीडियो एंड नाउ वी आर अ लिटिल कंसर्न्ड. राइट. एंड वो लिंक क्या है? जो हजारों मीम्स बने ना, किन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर के कुछ गलत
नेम्स जो फालतू हाँ, right. राइट। तो ऐसे भी कई इंसिडेंसेस हुए विच हैज ऑफ कोर्स अफेक्टेड एंड स्टिल अफेक्टिंग अस। Correct. सो लुक, व्हेन यू टॉक अबाउट सक्सेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, Correct. राइट। सक्सेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, बिकॉज आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते हो। हर बिजनेसेस के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, राइट। if you overcome that challenge then that is success for you, right? It cannot be just कि नंबर्स में आप कैलकुलेट कर पाओ कि मैंने 1 करोड़ रेवेन्यू में जनरेट किया, 10 करोड़ किया, 100 करोड़ किया तो सक्सेस है, ऐसा नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए भी जनरेट करते हो बट आपके चैलेंजेस कुछ और थे, राइट, दैट इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। सो इंडिया में सिर्फ नहीं है, वर्ल्ड ओवर इट्स आई मीन आई डोंट नो, very wrong way of judging how successful somebody is Correct. और successful a business is, क्योंकि हर business के challenges अलग होते हैं। Right. तो yeah, I mean I would like to call us a successful company because of Right. the challenges that we had and जैसे हमने उसको overcome किया है, definitely. करेक्ट। सर अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें तो अभी आपके एम्स क्या है अबाउट सिपलाइन की, अबाउट लाइक हम 1 साल में आप और क्या नई चीज़ें करना चाहते हो? यार हमारा मोटो अभी जैसे हमारा मेन प्रोडक्ट था सिपलाइन, राइट। अब सिपलाइन एक ब्रांड बन गया है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ग्लास में भी, इट्स द सिपलाइन द ओरिजिनल प्रोडक्ट ड्रिंकिंग शील्ड, राइट। बट अभी ग्लास का मास्क हम एग्जैक्टली अभी उस ब्रांड नेम को हम यूज करके कई और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जैसे टी शर्ट्स भी जो हम सिपलाइन के ब्रांड से ही बेच रहे हैं, Right. बिकॉज द नेम इज पॉपुलर, Correct. राइट। ग्लेशियर वाइन चिलर भी सिपलाइन के नाम से ही बेच रहे हैं। सो हमारा मोटो, हमारा विजन यही है कि कोलैबोरेट और मैन्युफैक्चर विद एनी प्रोडक्ट विच इज इनोवेटिव, विच इज क्रिएटिव, Right. विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो रेगुलर मार्केट में नहीं मिलता हो, ऐसे प्रोडक्ट या तो आप किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करो या तो आप खुद मैन्युफैक्चर करो, इनोवेट करो। सो दैट इज वॉट आवर विजन फॉर द कंपनी इज। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप हमारे वेबसाइट पे आओगे, एवरीथिंग विल बी न्यू, Right. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे देखा है या वहाँ पे देखा है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विल बी समथिंग डिफरेंट। राइट। सर जैसे आपने अभी कहा कि मतलब कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है और कोई वीडियो का लिंक शेयर कर देता है एट द मतलब लास्ट मोमेंट, तो उसको रिएक्ट आप कैसे करते हो? लिंक मतलब जो ट्रोल वीडियोस या फिर हाँ, लाइक मीम्स वगैरह। यार अभी ये ना एक नया सिचुएशन है मेरे लिए भी, राइट। शार्क टैंक एयर होने के बाद में ऑब्वियसली नेगेटिविटी बहुत था, तो मेरा तो यही इंटेंशन था कि ठीक है उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, Right. उसको लेकर के चलो आगे, राइट। ट्राई टू शो हु यू आर इन रियल, Correct. राइट। क्योंकि उधर एयर भी किया था, एक बेवकूफ़ की तरह शायद दिखाया था मेरे को, राइट। वो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऐड Correct, करके, विच वॉज वेरी विच वॉज अनफेयर। तो बट ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिला था, यू कैन रिग्रेट, राइट। आई एम नॉट, मैं अभी भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, बट उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों होते हैं। जैसे आपने ये मेंशन किया या मैंने मेंशन किया, जो आपने वापस बोल रहे, दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, करेक्ट, जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस में इफेक्ट कर रहा है, राइट। नाउ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्टन शार्क्स सेड something in a very negative way, in a very bad way, right, in a humiliating way, in an insulting way, right, which inspired a lot of other people and they thought कि उसने ऐसे बोला है तो it is okay to go and troll this particular person or this particular company, but no, it is not okay. उन्होंने बोला है बोल के आप भी बोलोगे, नो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन. वी हैव बीन हैंडलिंग इट प्रीटी वेल टिल नाउ, वी हैव बीन पेशेंट टिल नाउ, बट व्हाट हैपेंस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप, मतलब चलो मैं नाम ही बोल देता हूँ, मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे हो अभी, राइट. आप जो बोलते हो वो मैटर करता है. आप हर जगह जाकर के यू कैनॉट गो एंड इंसल्ट समवन, ह्यूमिलिएट समवन, कीप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट. नॉट पर्सनली टू एनी पर्सन, नॉट द ब्रांड. Correct. And I thought it is high time that this has to stop, because this is also affecting my other businesses. Correct. Right? जो मैं 2010 से करते आ रहा हूँ. Right. So we have filed a defamation suit against Mr. Ashneer Grover, and because boss,
पेशेंस का एक लिमिट होता है. मतलब जो शो में हुआ वो ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपने आपका काम किया, आपका सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भी अगर मतलब 3-4 बार जैसे आपने कहा कि कुछ पॉडकास्ट में या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाके अगर कोई बात कर रहा है, देन इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. सिर्फ ये नहीं चेतन, अभी आप खुद एक यूट्यूबर हो, राइट? हम ऐसे कई यूट्यूबर्स, आई मीन वी कम अक्रॉस सर्टन यूट्यूबर्स जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया है ओनली एंड ओनली ह्यूमिलिएट करने के लिए. राइट. क्लियरली दिख रहा है. एंड दीज गाइज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हु? Right, certain people. Correct. And it matters to our business as well. It matters to our brand as well. Right. So you know, कुछ YouTubers है वो clearly दिख रहा है, मतलब it's supposed to be a review or other प्रोडक्ट रिव्यू. प्रोडक्ट रिव्यू कैसा होता है यार? आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाओ, सारी चीज़ें बताओ, लेबल में क्या लिखा है वो बताओ. वो प्रोडक्ट लेने के पहले ही बोलते हैं कि हमें तो इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी हमने लिया क्योंकि आपने हमारे कमेंट्स में बताया कि ये ट्राई करो. ये क्लियरली दिखता है कि यार ये प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, ये हमारा ब्रांड नेम यूज़ करके उनको पॉपुलर होना है, व्यूज़ लाने. हाँ, तो नेगेटिव वे में करके. एग्जैक्टली. तो बेसिकली दे आर यूजिंग आवर ब्रांड नेम. Correct. Right, they are using my face. Right. So obviously, you know, we are taking steps to mitigate such nuances, right, or such nuisance, but let's see where it goes. Correct. सर इस चीज़ को भी बहुत बड़ा मतलब हिम्मत चाहिए कि टू डील विथ समथिंग लाइक दैट एंड लाइक कोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें. यार ऐसा नहीं, समथिंग न्यू फॉर यू. या एब्सोल्युटली न्यू फॉर मी. ऐसा नहीं कि मुझे शौक है करने. हाँ, राइट. बट अगर यार एक लिमिट होता है. हाँ, राइट. वेरी सिंपल, यू नो, यू कैनॉट क्रॉस द लिमिट. करेक्ट. सर सिपलाइन के बारे में तो अभी सबको पता है, लाइक 1.5-2 सालों से सारे लोगों को सिपलाइन के बारे में पता है, आपके बारे में पता है. आपकी प्रोफेशनल साइड जो साइड अगर हम देखें तो सिपलाइन ही लोग अटैच करते हैं आपसे. इसके अलावा सर आप क्या करते हो, लाइक आपकी हॉबीज या एनी अदर बिजनेस आप कुछ करते हो, लाइक तो उसके बारे में आप क्या करते हो? सही बोला आपने यार, सब मेरे को सिपलाइन के नाम से ही जानते हैं. बट सिपलाइन मेरा एक पार्ट टाइम गिग है, राइट? मतलब पार्ट टाइम बिजनेस बोलते हैं ना, राइट. वो है. मेरा मेन बिजनेस है फायर फाइटिंग सिस्टम्स, वी फायर के ब्रांड नेम से, WEFIRE, जो मेरा पहला बिजनेस है जो अभी भी चल रहा है, जो मैंने 2010 में शुरू किया था. ओके. राइट. सो उसमें हम लोग बेसिकली कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी बिजनेस आप लोगे तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके कंटिन्यूस बिजनेस ऑपरेशन के लिए. ओके. हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे CNC मशीन, सोवर रैक्स, राइट, और किचन हुड, किचन चिमनी, तो ऐसे इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करते हैं. सो या दैट इज व्हाट माय मेन बिजनेस इज, माय ब्रेड एंड बटर इज. वही से सिपलाइन का फंडिंग भी होता है. हाँ, लाइक पैसा वहाँ से ज़्यादा आता है और आप यहाँ पे एग्जैक्टली. सो दैट इज माय मेन बिजनेस. राइट. एंड हॉबीज या तो यार हॉबीज तो है काफ़ी सारे, और उसमें कुछ हॉबीज तो ऐसे पैशनेट है मेरे. जैसे स्काई डाइविंग हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब स्काई डाइविंग के बारे में बात करना शुरू करूँ ना तो मतलब 1-2-3 घंटा कम पड़ जाएगा. तो दैट इज हाउ पैशनेट आई एम अबाउट स्काई डाइविंग, यू नो. कितनी बार किया है सर आपने वो? मैंने अभी तक किया 32 times. Yes. Oh my God. So I'm a licensed skydiver. Okay. A license holder as of now. Skydiving community में 32 jumps मतलब बहुत छोटा है. ओके. राइट. इंडिया में वो बड़ा लगता है, लाइक इंडिया में या फिर जो नहीं करता, हाँ, मतलब फॉर अ लेमैन 32 मीन्स ओ वाओ. राइट. बट स्काईडाइविंग कम्युनिटी में 32 मीन्स यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. करेक्ट. बट या आई मीन बहुत जल्दी मैं जाऊंगा वापस से और जंप्स मारने के लिए. वो एक ही सीजन में कम से कम 50-60 जंप्स तो मारने ही होते हैं. तब जाकर के वो आपका स्किल, आपका मसल मेमोरी वगैरह. हाँ, एग्जैक्टली. बिकॉज आप जब 13,000 फुट से जंप करते हो, हाँ, यू हार्डली गेट 40-50 सेकेंड्स टू इम्प्रूव योर स्किल्स. हाँ, राइट. मतलब आप गिर रहे हो 200 किलोमीटर के स्पीड से, उसमें आपको आपके हैंड, मतलब हाथ कैसे रखना है, पैर कैसे रखना है, अलग अलग बॉडी वगैरह कैसे करना है. एग्जैक्टली. इट्स नॉट इजी. मतलब यू बिकम इम्बैलेंस वेरी वेरी सून. तो एक स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है. वो स्किल डेवलप करने को आपको सिर्फ 40 और 50 सेकंड मिलता है. ओहो. राइट. इन एवरी जंप. सर कितना टाइम लगता है नीचे आने में? लाइक हाइट के ऊपर भी वो डिपेंड रहता होगा, बट स्टिल. राइट. यूजुअली 13,000 फीट पे होता है. 13,000 फीट से अगर आप जंप कर रहे हो तो फ्री फॉल टाइमिंग अराउंड 45 सेकेंड्स एवरेज आप पकड़ लो. तब तक आप 5,000 फीट पे पहुंच जाते हो. 5,000 फीट पे आप पैराशूट ओपन करते हो.
वहाँ से फिर 5 मिनट और 5 मिनट्स 5-7 मिनट्स बिकॉज स्लोली आता है फिर पैराशूट ओपन करने हाँ, हम स्पीड में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, 2 मिनट में भी जा सकते हैं। Okay. बट मैं उस लेवल पे पहुंचा नहीं अभी। हाँ तो मैक्सिमम आपने 13,000 तक किया। 13,000। ओके और सर उसके ऊपर भी करते हैं लोग, मैक्सिमम कितना करते हैं? यार यूजुअली 13,000 फीट पे होता है, उसके ऊपर फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह होता है। एरोप्लेन में भी ऑक्सीजन मतलब कंप्रेस्ड करेक्ट एयरक्राफ्ट वगैरह होना चाहिए। बट यूजुअली 11,000 13,000 फीट, दुबई में 11,000 फीट पे होता था, थाईलैंड में 13,000 होता है, इंडिया में अभी शुरू हुआ है वो 8,000 फीट से करते हैं। ओके मैक्सिमम इंडिया में 8,000 है। हाँ फिलहाल। ओके सो या उसके अलावा मैं गोल्फ खेलता हूँ। सर पहले से खेलते हो आप गोल्फ या फिर अभी लाइक कुछ रिसेंट? 2 साल हो गया। राइट 2 years, हाँ 2.5 years से खेल रहा हूँ गोल्फ। Right. बट वो भी है यार, टाइम नहीं मिलता आजकल, मतलब वीकेंड में खेलता हूँ, अदरवाइज पहले तो मैं डेली खेलता था सुबह उठ करके। हाँ आजकल थोड़ा कम हो गया है, वीकेंड गोल्फर हो गया हूँ मैं। एंड हाँ सो बेसिकली हाँ, स्काई डाइविंग और गोल्फ में आप कंपेयर, मतलब मेरे को पूछोगे तो स्काई डाइविंग, और दैट्स माय पैशन, एडवेंचर एंड वो जो मतलब दुनिया का कोई भी नशा ना आपको वो नशा नहीं देगा जो स्काई डाइविंग करके नीचे पहुंचने के बाद देगा। करेक्ट। सो या दैट गिव्स मी हाई। कोई भी बिजनेस रहे लाइक अभी जैसे आपने बोला कि वी फायर के बारे में, तो बिजनेस स्टार्ट करने में तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको ग्रो करने में। तो 10 11 12 साल हो गए अभी वी फायर को, तो ये जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए, कैसी रही जर्नी? यार मैं आज जो भी हूँ ना वी फायर की वजह से हूँ। मैं जिस भी लेवल पे हूँ, ऑब्वियसली शुरुआत यार कोई भी बिजनेस का स्ट्रगल ही होता है, मेरा भी ऐसे ही था। मतलब ये फैमिली बिजनेस नहीं है, मैंने खुद शुरू किया था। तो फैमिली को अगर मदद भी करना है वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको कुछ टेक्निकल पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो जो करना है खुद को करना है। एंड मैं मेरा जॉब छोड़ के वापस आ रहा था पुणे में, राइट, माई जॉब वॉज इन दिल्ली। नाउ ऑल्दो मेरे पास 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, बट मैं एक नए जगह पे शुरू कर रहा था, एंड वो भी बिजनेस। इट वाज लाइक अ न्यू मार्केट फॉर मी। करेक्ट। सो मेरे पीएफ के थोड़े पैसे जमा हुए थे 3 साल के, राइट, और थोड़ा एक 10-20 ग्राम सोना लेके रखा था। वो भी 10-20 ग्राम या वो टाइम पे 17,000 रुपीज 10 ग्राम का था। तो गिन चुन के 80-90 हज़ार रुपए होंगे जिससे मैंने शुरू किया था। आई वेंट डाउन, आई वेंट माइनस, राइट। बस वो 2 साल ने जो मेरे को सिखाया ना, पहला 2 साल देयर वाज नॉट इवन सिंगल रुपी ऑफ बिजनेस, नॉट इवन सिंगल रुपी ऑफ बिजनेस, बट इट वाज जस्ट द बिलीफ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, वो इनोवेटिव है। अभी लोग कोई मना नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा है। सिर्फ कुछ चैलेंजेस है, जैसे महंगा है बोल रहा है, या फिर नया है इसलिए पहले किसी और को लगाने दो फिर मैं लगाऊंगा। तो वो सारे इनहिबिशंस थे, सो वही चैलेंजेस पार करने थे, राइट। तो जहाँ पे भी मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊँ, इट वॉज अ पॉजिटिव फीडबैक ओनली, बट देयर वर इनहिबिशंस। तो 2 साल लग गए थे। सो आई कुड ऑलवेज सी दैट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इट्स जस्ट वन ब्रेक, मेरे को एक ब्रेक चाहिए, उसके बाद it may start growing, I'll get a reference वगैरह वगैरह। So it took me 2 years. I literally went इतना नेगेटिव में गया। At one point मैं दोस्तों से मिलना मैंने बंद कर दिया था। You know why? क्योंकि यार जाहिर सी बात है, अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, अल्टीमेटली हर बार वो अपना आपका कंट्रीब्यूशन भी पे करे, तो आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार लाइक पैसा नहीं था उस टाइम पे। तो एग्जैक्टली करेक्ट। तो वो आई नो वो दोस्त मुझे अभी भी कभी भी जिंदगी में पूछेंगे नहीं कि मेरे को पैसे दे, कभी नहीं, बिकॉज इतने अच्छे दोस्त है वो। राइट। बट आपको खुद को लगता है ना यार कितना दिन बोझ बन के बैठूंगा, तो मैंने उनके साथ मिलना बंद कर दिया क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड इट, आई सिंपली कुडंट अफोर्ड इट। तो मैं घर पे ही खाना पीना करके आई यूज्ड टू गो टू स्लीप। सो ऐसा भी टाइम था, देखा है आपने। बट या आई कम आउट ऑफ इट एंड I'm glad I did not give up then. No, I'm really glad I did not give up then. वो 2 सालों में आपने गिव अप नहीं किया। Exactly. अब वो 2 साल में मैंने गिव अप नहीं किया, तो ये यहाँ पे गिव अप करना तो सवाल ही नहीं होता। राइट। तब तो पैसा नहीं था आपके पास, अब तो पैसा भी था ये बिजनेस जब आप कर रहे थे तो। Exactly. ऐसा नहीं बहुत पैसा है, बट नहीं सर, बट ग्रेट, डिसेंट। सर हमने देखी बहुत सारी स्पीचेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी आपको लाइक एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया, तो वो एक्सपीरियंस कैसे होता है सर, लाइक टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स
और वो सारी चीज़ें फिर कैसे होता है वो? यार ऑफ कोर्स अच्छा होता है। सबसे पहले तो आपको अच्छा लगता है कि मतलब आप अभी शायद उस लेवल पे हो कि आपको लोग बुला रहे हैं राइट, जो आपने कभी सोचा नहीं था मतलब कि ऐसा भी टाइम आएगा। ऑब्वियसली इट्स गुड टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स एंड मेरे को तो स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने को इतना अच्छा लगता है बिकॉज दे आर द फ्यूचर। करेक्ट। राइट, उनमें एक प्रॉपर कल्चर, प्रॉपर फाउंडेशन बनना ज़रूरी है। राइट। तब जा कर के वो ट्रोलिंग बिहेवियर भी जो है ना, हाँ। ये सब क्यों आता है? प्रॉबली बिकॉज I mean, I do not want to go on that lines, but the culture, you know, it is always good to start from the bottom. College students या school students को जाके आप समझाओगे तो उनको समझ में भी आता है। Correct. And we can build a culture which is positive right now. Right. Because एक बार बनने के बाद में 30 साल 40 साल बाद अगर आप किसी बंदे का पर्सनैलिटी या कल्चर चेंज करना चाहोगे वो नहीं हो पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी से वो करोगे तो इट्स तो वो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट व्हेनेवर आई गो टू एनी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स वगैरह। Yes. करेक्ट सर, थैंक यू सो मच। आपने जो सारी बातें बताई ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, इंस्पिरेशनल बात है और बहुत सारी चीज़ें हैं सर से जो आपको भी सीखनी चाहिए कि कैसे अगर डाउनफॉल भी आता है लाइफ में तो उसको कैसे आप एक उसका एक अच्छा यूज करके एक नए मुकाम तक आप पहुंच सकते हो। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन। बाय द वे यार ये सोफा और ये कलर मैच कर रहा है। सर मुझे पता नहीं था पहले, नहीं तो मैं मैंने भी अभी observe थोड़ा थोड़ा ब्राइट कलर में ठीक है। ऑलराइट, यस, थैंक यू सो मच सर।